नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक सत्य घटना पे आधारित एक कहानी पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कहानी है एक औरत की, कैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है एंड अपने जीवन को लड़ाई पहुँचाती है। एक की आंखों में ऐसा सोच सकती देखिए छोटे की जगह तकती रहे भाषा और लेकिन मैं सब खा ने कहीं अपनी माँ को चूल्हे के पास बैठकर आंसू पोंछते देखा। जब घर में चावल कम पड़ जाता और बर्तन में उबलते पानी में आलू डालकर वो कह देती, आज खिचड़ी बनी है बेटा, मज़ा आएगा। लेकिन आरव समझता था ये मज़ा भूख के साथ समझौता है। उसके पिता खेत में मेहनत करते, लेकिन बरसात कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती, जिससे फसल या तो बहुत बह जाती या सूख जाती। पड़ोसी कहते ये किस्मत का खेल है, लेकिन आरव के पिता कहते किस्मत हम बनाते हैं मेहनत से। बचपन में यही शब्द आरव के दिल में घर कर गए। गांव की गलियों में दौड़ते, तालाब में कूदते, बैलों के पीछे भागते हुए दिन बीतते गए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसने देखना शुरू किया कि ये गांव का पूरा का जीवन ही भेंट करने के लिए काफ़ी नहीं है, और उसने पेट भरने के लिए कोई दूसरा सहारा चुन लिया। स्कूल में मास्टर जी ने कई बार कहा, पढ़ाई करने तेरा भाग्य बदल जाएगा, और आरव पढ़ता भी था, लेकिन किताबों में साफ साफ उसे असल ज़िंदगी की किताब भी पढ़नी पड़ रही थी, जिसमें गरीबों के पन्ने थे, कर्ज के हिसाब से और भूख की कहानियाँ थी। एक दिन जब उसके पिता ने खेत में फसल काटते समय लंबी सांस ली और ज़मीन पर बैठ गए, पसीने से लथपथ, तो आरव दौड़कर उनके पास आया। बाबा क्या हुआ? पिता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थकान है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी थकान और चिंता आरव में छुपी नहीं रही। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो कुछ बड़ा करेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। शाम को जब सब आंगन में बैठे थे, लालटेन की रोशनी में माँ सबको रोटी दे रही थी, तो आरव ने कहा, बाबा मैं शहर जाना चाहता हूँ। माँ ने चौंक कर देखा, शहर? वहाँ तो अकेला कैसे रहे? पिता ने धीमे स्वर में, शहर क्यों शहर क्यों जाना है? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ खेत में मेहनत करके भी पेट भरना मुश्किल है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा ताकि आप लोगों को कभी चिंता न करनी पड़े। पिता ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, ठीक है जा, लेकिन याद रखना शहर के चमकते दियों के पीछे बहुत ही अंधेरा होता है। और ये बात आरव ने हाँ बोल के शहर की ओर चला गया। अगले हफ्ते एक छोटे से बैग में दो जोड़ी कपड़े, एक पुरानी डायरी और माँ का दिया हुआ ताबीज लेकर आरव बस में बैठ गया। गांव की गलियां, कच्चे रास्ते और अपने छोटे से घर के पीछे छोड़ते हुए उसकी आंखों में सपनों का समंदर था। लेकिन दिल में अनजान डर भी बाइक शहर की तरफ बढ़ रही थी, और आरव सोच रहा था अब जिंदगी बदलनी ही होगी, चाहे जितना पसीना बहाना पड़े, चाहे जितना दर्द सहना पड़े। बस जैसे ही शहर के बस अड्डे पर रुकी, भीड़, शोर और दौड़ते भागते लोग देखकर आरव के कदम खुद व खुद रुक गए। गांव की शांति से बिल्कुल अलग ये माहौल था। कोई किसी को नहीं देख रहा था, हर कोई जल्दी में था। उसने अपना छोटा सा बैग कसर कर कसकर पकड़ा और मन ही मन माँ की कही बात याद की, अजनबी जगह में भरोसा सोच समझ कर करना। पहले कुछ दिन उसने एक पुराने जानकर के घर रहकर गुजारे हैं। वहीं उसके पास किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी के लिए ले गया। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक मशीनों की आवाज़, पसीने की बदबू और सिर पर गाढ़ा धुआं। 300 रुपये दिन का, उसमें से भी आधा किराए और खाने में चला जाता। लेकिन आरव ने शिकायत नहीं की। उसने ठान लिया था कि मेहनत ही उसका हथियार है। धीरे धीरे उसने कई छोटे मोटे काम किए, होटल में बर्तन मांजना, ट्रक में सामान उतारना, रिक्शा चलाना। हर काम के साथ उसने एक चीज़ सीखी कि शहर मेहनती लोगों को ही अपनाता है, आलसियों को
यहाँ जगह नहीं है। एक रात जब वो थका हारा कमरे में लौटा तो पुराने तावीज़ को देखते हुए बोला, मामा मैं कर लूँगा, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। लेकिन वक्त आसान नहीं था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। कई बार ठंड में बिना कंबल के सोते सोते सुबह तक कांपता रहा। लेकिन इसके बीच उसके मन में एक सपना पल रहा था, कुछ अपना करना है। एक दिन होटल में बर्तन धोते वक्त उसने देखा कि दूध वाला रोज सुबह ताज़ा दूध लेकर आता है और होटल वाले उसे अच्छे पैसे देकर खरीदते हैं। ये देखकर आरव के मन में ख्याल आया, दूध ये तो गांव में बहुत है और इसकी कीमत भी ज़्यादा है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, डेयरी, एक शब्द लिखा उसने, डेयरी, शायद यही मेरा रास्ता है। अगले कुछ महीनों तक उसने दूध बेचने के बिजनेस के बारे में जो कुछ भी हो सकता था सारी किताबें पढ़ी, इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो देखी और हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। उसके दोस्त हंसते थे, अरे तू करोड़पति बनेगा क्या दूध बेचकर, ऐसे ताने मारते थे। लेकिन आरब बस मुस्कुरा देता और कहता, देख लेना, धीरे धीरे उसने इतना बचा लिया कि गांव लौटकर शुरुआत कर सके। लेकिन दिल में डर था, अगर ये भी असफल हो गया तो फिर उसे पिता की बात याद आएगी, डर के आगे जीत है। और बस यही सोच के साथ उसने एक दिन टिकट खरीदी और उसी बस से लौट चला जिसने सालों पहले उसे गांव से शहर लाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी आंखों में सपनों के साथ अनुभव भी था और हाथ में इतनी पूंजी कि वो अपनी ज़मीन पर एक नया सफ़र शुरू कर सके। गांव की बस अड्डे पर पैर रखते ही मिट्टी की खुशबू ने उसके दिल को छू लिया। वही कच्ची सड़कें, वही पुराने पेड़, लेकिन अब उसे देखने का नज़रिया बदल चुका था। इस बार यह सिर्फ बेटा या मजदूर नहीं, बल्कि एक सपने साथ लेकर लौटा था। सबसे पहले वह सीधे अपने खेत पहुंचा, जहां बचपन में पिता के साथ काम किया करता था। जमीन को हाथ से छूकर उसने कहा, अब तू ही मेरी ताकत है। अगले ही दिन उसने गांव के कुछ लोगों से बात की, गाय और भैंस खरीदने के लिए मोल भाव किया। अपनी जमा पूंजी का आधा उसने 4 अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसों पर लगाए और बाकी से चारा, बर्तन और दूध निकालने का सामान खरीदा। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। सुबह 4 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, उनका दूध निकालना, साफ सफाई करना और फिर साइकिल पर पास के कस्बे में दूध पहुंचाना, ये सब अकेले करना पड़ता था। कई बार बारिश में भीगते भीगते दूध पहुंचाना पड़ता था। कभी दूध बर्बाद हो जाता, कभी ग्राहक पैसे देने देर से देते। लेकिन आरब ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों से सीधे जुड़ने के लिए छोटे छोटे पैकेट में दूध बेचना शुरू किया और गुणवत्ता पर ध्यान दिया कि धीरे धीरे लोग खुद उसके पास आने लगे। सिर्फ 6 महीने में उसकी कमाई 2 गुनी हो गई। उसने एक और भैंस खरीदी, फिर 2 और उसके पास 10 से ज़्यादा जानवर हो गए। साथ ही उसने एक छोटा सा चारा मशीन और दूध ठंडा रखने के लिए टंकी भी लगाई। गांव में कई बेरोजगार युवाओं को उसने अपने साथ काम पर रखा। अब वह सिर्फ अपना घर नहीं, बल्कि कई घरों का सहारा बन चुका था। एक साल में उसकी डेयरी फार्म की पहचान दूर दूर तक फैल गई। कस्बे के बड़े होटल और मिठाई वाले को भी उसका दूध लेने लगे। एक दिन वही शहर का होटल मालिक, जहां आरब बर्तन धोता था, उसके फार्म पर आया और बोला, याद है मुझे, तू तो वही है ना जो मेरे होटल पर काम करता था। आरब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अब मैं अपना काम करता हूँ। उस पर उसकी आंखों में गर्व और तसल्ली थी। आरब ने अपने घर पक्का मकान बनाया, माँ बाप को आराम दिया और गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटा सा स्कूल भी शुरू कराया। लोग उसे आरब भाई कहकर सम्मान देने लगे। जब कभी कोई उससे पूछता, तुमने ये सब कैसे किया, तो वह बस इतना कहता, सपना देखने से ज़्यादा ज़रूरी है सपनों के लिए दिन रात मेहनत करना, चाहे शहर हो या गांव। जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता।
उसकी कहानी अब गांव में मिसाल बन चुकी थी और आरब हर दिन सूरज निकलने से पहले अपनी भैंसों के बीच खड़ा मिलता, उस मिट्टी को धन्यवाद देता, जिसने उसे दोबारा उठने की ताकत दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।